हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेरेक वॉलकॉट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले जिसका नाम है ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन। डेरेक वॉलकॉट एक सेंट लूसियन राइटर हैं, नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। तो इस प्ले को फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1970 में। तो इस प्ले में क्या है इसकी बात कर लेते हैं। इस प्ले के माध्यम से डेरेक वॉलकॉट कहना चाहते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने ब्लैक लोगों की पहचान छीन ली थी और मकाक का सपना दिखाता है कि असली फ्रीडम तभी मिलती है जब हम सारे इंसान अपने रूट्स और कल्चर को पहचानते हैं। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये प्ले सिर्फ कैरेबियन या अफ्रीकन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी पहचान कॉलोनियलिज्म, रेशियल या इनजस्टिस की वजह से खो चुका है और उसे वापस पाना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कैरेक्टर है वो है मकाक। एक गरीब चारकोल बर्नर है, लकड़ी को कोयला बनाने वाला है, चारकोल बर्नर है और सेंट्रल कैरेक्टर है। उसका सपना है कि वह अफ्रीका वापस जाए और किंग बने। तो पूरा नाटक असल में मकाक का सपना है जो उसे जेल में आता है। सपने में वह खुद को अफ्रीका लौटता हुआ, राजा बनता हुआ और अपनी आइडेंटिटी वापस पाता हुआ दिखता है। मंकी शब्द यहाँ जो है गौरव और अपमान दोनों का सिंबल है। कॉलोनियल समय में काले लोगों को गाली देकर मंकी कहा जाता था, लेकिन मकाक, जिसका मतलब मंकी भी होता है, इस इंसल्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर अपनी पहचान खोजता है। तो माउंटेन जो है, माउंटेन यानी पहाड़ या ऊंचाई और स्पिरिचुअल सर्च का प्रतीक है। मतलब मकाक का सपना है कि वह अपने असली रूट्स अफ्रीका तक पहुँचे और खुद को पहचाने। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है मुस्टिक, जो कि मकाक का फ्रेंड है और उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड दिखाया है। तीसरा कैरेक्टर है कॉर्पोरल लेस्टर्ड, जो कि एक बाइरेशियल मुलाटो पुलिसमैन है, मिश्रित नस्ल का है और वो कॉलोनियल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉलोनियल पावर को रिप्रेजेंट करता है। टिग्रे और सोरिस नाम के दो क्रिमिनल भी इस वर्क में कैरेक्टर हैं और उनको जेल में दिखाई देते हैं, वो जेल में दिखते हैं। जब हम पूरा पढ़ेंगे तो सबको सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। वाइट गॉडेस का कैरेक्टर है जो कि टेम्पटेशन का सिंबल है, ब्यूटी, टेम्पटेशन एंड कॉलोनियल डोमिनेंस का सिंबल है। बेजिल एक कैबिनेट मेकर है और कभी कभी वो डेथ सिंबल की तरह दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोलॉग की शुरुआत स्टेज पे होती है। एक कोरस गायकों का ग्रुप है और उनके गायन से शुरू होती है। बैकग्राउंड में एक एपिग्राफ, एक कोटेशन दिखता है जो कि है फ्रेंच फैनन का। फ्रेंच फैनन को आप जानते होंगे, जो कॉलोनियलिज्म और आइडेंटिटी पे लिखते थे। आगे दिखाते हैं 2 जेल सेल्स, जिसमें कि एक सेल में 2 कैदी हैं, टिग्रे और सॉरिस, और दूसरा सेल खाली है। कॉर्पोरल लेस्टर, जो कि पुलिसमैन है, बाइरेशियल, हाफ वाइट हाफ ब्लैक है, एक बूढ़े ब्लैक आदमी को घसीट कर लाता है और उसका नाम है मकाक। वह उसे एम्प्टी सेल में फेंक देता है। लेस्टर कैदियों का जो है मजाक उड़ाता है और उन्हें जानवर कहता है, एक तरह का फेक ट्रायल उन पर करता है। इस बीच मकाक बार बार कहता है कि वह बस अपने घर मंकी माउंटेन लौटना चाहता है। वह बताता है कि उसके सपने में एक वाइट वुमन, एक गॉडेस आई थी जिसने कि उसे अफ्रीका लौटने के लिए कहा है। तो एक्ट 1 ड्रीम की शुरुआत होती है जब प्ले हमें ले जाता है ड्रीम वर्ल्ड में। मकाक का दोस्त मॉस्टिक, जो कि एक चतुर आदमी है, वो मकाक को बीमार हालत में पाता है सड़क पे और मॉस्टिक कहता है कि उसको उठाता है और कहता है कि चलो बाज़ार चलते हैं और तुम्हारे जो चारकोल हैं उसको बेचते हैं। मकाक बताता है कि उसने सपने में एक वाइट गॉडेस देखी है जिसने कहा कि तुम अफ्रीका लौटो। अब मकाक अपने रूट्स जो है उसको, अपनी आइडेंटिटी को पाना चाहता है। आगे की सीन में दिखाते हैं, हीलिंग सीन को दिखाते हैं कि रास्ते में
जब वे मार्केट जा रहे होते हैं तो कुछ विलेजर्स दिखाई देते हैं जिनके बीच एक आदमी पड़ा होता है जिसको कि सांप ने काट दिया होता है। विलेजर्स उसके शरीर पर गर्म कोयले रखकर बीमारी लिखाने की कोशिश करते हैं। मॉस्टिक कहता है कि मकाक जो है वो हीलर है ना। मॉस्टिक अपने फ्रेंड मकाक को एज अ हीलर उन लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, विलेजर्स के सामने, और कहता है कि उनका जो ये बीमारी है वो ठीक कर देगा ये मकाक, लेकिन बदले में उन्हें ब्रेड और मनी चाहिए। लोग मान जाते हैं। मकाक वहाँ पे रिचुअल्स करता है और वो आदमी ठीक भी हो जाता है और लोग खुश होकर उसे उपहार देते हैं। तो मॉस्टिक को ये आइडिया आता है कि मकाक की हीलिंग पावर का उपयोग करके वो बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन मकाक जो है उसके साथ नहीं देता, उसका साथ नहीं देता और मना कर देता है। और फिर वो दोनों बाज़ार की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्ट 2 में दिखाता है कि बाज़ार में अफवाह फैल चुकी है कि कोई पावरफुल हीलर आया है जो कि सारी बीमारी को ठीक कर देता है। मॉस्टिक जो है मकाक का डिस्गाइज, मकाक का वेश बनाकर और हीलर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि मकाक ने मना कर दिया था तो वो खुद मकाक बन जाता है। लेकिन वो उस तरह का हीलिंग प्रोसेस नहीं कर पाता और जब सच सामने आता है तो लोग उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। और असली मकाक जो है अपनी दोस्त को बचाने के लिए आता है, लेकिन देर हो चुकी होती है और मॉस्टिक जो है वो मकाक की बाहों में ही मर चुका होता है, मर जाता है। अगला जो सीन है एक्ट 3 जेल में दिखाते हैं। मकाक फिर से जेल के सेल में जागता है। लेस्टेड उसे बाकी कैदियों से इंटरोगेट करता है। टिग्रे और सोरिस देखते हैं कि मकाक के पास पैसे हैं तो वो उसे लूटने और लेस्टेड को मारने का प्लान बनाते हैं। मकाक इलनेस का नाटक करता है और हिडन डैगर से लेस्टेड को मारने की कोशिश करता है। लेस्टेड बच जाता है, लेकिन मकाक और दोनों कैदी हैं वो सेल से भाग जाते हैं जंगल की तरफ। एक्ट 4 में जंगल का सीन दिखाते हैं जिसमें कि जंगल में मकाक अब और पावरफुल दिखता है और वह कहता है, वो लेस्टेड भी जो है उसका पीछा करते हुए वहाँ चला आता है। तो वो लेस्टेड से कहता है कि मैं तुम्हें अफ्रीका ले जाऊँगा और तुम्हें जनरल बनाऊँगा। लेस्टेड गिल्ट महसूस करता है और मकाक की जर्नी में उसको ज्वाइन कर लेता है। सॉरस मान जाता है, लेकिन टिग्रे मना कर देता है और लेस्टेड उसे मार डालता है। जो दो अपराधी थे उसमें सॉरिस जो है वो उनका कहना मान जाता है कि चलो हम लोग भी चलते हैं अफ्रीका, लेकिन टिग्रे जो है वो मना कर देता है और जिसके कारण लेस्टेड उसे मार देता है। बाकी लोग अफ्रीका की तरफ निकलते हैं। अब लेस्टेड जो है वो अनाउंस करता है कि मैं मकाक की तरफ से कानून लागू करूंगा। अगला सीन जो है अफ्रीकन कोर्ट का सीन दिखाते हैं। अब इस सीन में अफ्रीका के ग्रैंड कोर्ट में दिखाते हैं कि मकाक को एक कंकरिंग किंग की तरह लाया जाता है। लोग उसका स्वागत करते हैं। लेस्टर जो है उसका स्पोक्समैन बनता है और प्रिजनर को ले आता है और अब जांच शुरू होती है। तो पहले लाए जाते हैं कुछ वाइट हिस्टोरिकल फिगर, है ना, जैसे कि रूलर, एक्सप्लोरर, और उनकी केवल गोरा होने की सज़ा दी जाती है और उन्हें हिस्ट्री से इरेज कर दिया जाता है। फिर आता है मॉस्टिक और उसका आरोप ये है कि उसने मकाक के ड्रीम से गद्दारी की है और मॉस्टिक कहता है कि मकाक पागल और बुढ़ा हो गया है, लेकिन मकाक मुंह फेर लेता है और मॉस्टिक को डेथ पेनल्टी मिलती है। आखिरी में आती है वो वाइट गॉडेस और लिस्टेड कहता है कि ये टेम्पटेशन है, इसे ख़त्म करना होगा, है ना। वह तलवार मकाक को देता है। सब बाहर चले जाते हैं। मकाक अकेला रह जाता है और उस वाइट गॉडेस को मार देता है। तो यहाँ पे जो मकाक अब वाइटनेस और कॉलोनियल ब्यूटी के इल्यूजन से मुक्त हो जाता है, ये यहाँ पे सिंबलिज्म दिखाते हैं। आगे दिखाते हैं एपिलोग रिटर्न टू रियलिटी, और आगे जो है वो उसका सपना टूट जाता है। मकाक जो है ये सारा कुछ अभी सपने में चल रहा था। मकाक फिर जेल सेल में है। लेस्टर उसका नाम पूछता है। अब वो प्राउडली कहता है कि उसका नाम है फेलिक्स हॉबिन। उसका असली नाम क्या है? फेलिक्स हॉबिन। वो अपनी रियल आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेता है। मॉस्टिक जो है सिंबलिकली आता है। दोनों साथ में मॉन्की माउंटेन लौट जाते हैं।